हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविलियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट इंजीनियर पंकज कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी, जहां सिविल इंजीनियर के करियर की बात होती है कि एक सिविल इंजीनियर अपने करियर को कैसे इनहेंस कर सकता है। तो इंजीनियर्स बात करें, आज का वीडियो हमारा बहुत ही खास होने वाला है। आज हमारे एक इंजीनियर आएंगे और आपके पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाइए ताकि आप ही चीजों को नोट करते रहिए, आपको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो इंजीनियर्स बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Good morning to all of you. I am engineer Satish Kumar. My passing year is 2017. हम लोग यहाँ सिविल गुरुजी में ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, जिसका आज 27वां दिन है। और हम लोगों ने अभी तक सिविल गुरुजी में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे लेआउट, यूनिट कन्वर्जन पढ़ा। हम लोगों ने कैसे हम लोग एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साइट पे मैसनरी है, बहुत सारे वर्कर हैं जिनको मिलीमीटर एमएम में काम नहीं करने आता है, उनको फीट इंचेस में है। तो ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने पहले यूनिट कन्वर्जन पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने टाउनशिप लेआउट पढ़ा। टाउनशिप लेआउट में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से प्लॉट को बांटते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सेंटर लाइन लेआउट पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि सेंटर लाइन लेआउट में हम लोग मार्किंग करते हैं किसी भी कॉलम का, ठीक है। तो हम लोगों ने सेंटर लाइन लेआउट किया। उसके बाद हम लोगों ने एक्सकेवेशन किया, फिर हम लोगों ने ब्रिकवर्क किया, फिलिंग किया। उसके बाद हम लोगों ने एस्टिमेशन का पार्ट पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने सर्वे किया। उसके बाद हम लोगों ने रोड का बेसिक इंट्रो पढ़ा, ठीक है। उसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट पढ़ा। और उसके बाद अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑटोकैड। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ प्लास्टरिंग के बारे में, ठीक है। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है प्लास्टर। तो सबसे पहले कि प्लास्टर जरूरी क्यों है। तो प्लास्टर हम लोग करते हैं ताकि जो ब्रिकवर्क हम लोग कर रहे हैं उसको स्ट्रेंथ मिल सके और एक स्मूथ सरफेस मिल सके। तो हम लोग प्लास्टर इसलिए करते हैं। अब ये एज पर CPWD नॉर्म्स प्लास्टर जो है वो 3 तरह से डिवाइड है। एक होता है हमारा 6 mm प्लास्टर, एक होता है हमारा 12 mm प्लास्टर और एक होता है हमारा 15 mm प्लास्टर। हम लोगों ने अभी ये पढ़ा है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ऐसे तो CPWD जो IS कोड है 1200 उससे लिया गया है, IS 12 कोड से लिया गया है ये चीज, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये 6 mm कहाँ दिया जाता है। तो 6 mm का जो प्लास्टर है वो हम लोग कॉन्क्रीट सरफेस पे देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा रफ सरफेस होता नहीं है और उतना नीट भी है नहीं। ये 12 mm या 15 mm हम लोग देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ये 12 mm। 12 mm का प्लास्टर हम लोग देते हैं जब आपने देखा होगा कि जब मैसनर लोग जो काम करते हैं तो जिधर से वो काम कर रहे हैं उधर से वो बॉक्स से मिलाते हैं, तो उधर का सरफेस स्मूथ होता है, ज्यादा इरेगुलर शेप में नहीं होता है, तो उधर प्लास्टर भी कम लगेगा। तो इसलिए हम लोग वहां पे 12 mm का प्लास्टर देते हैं। और उसी के जस्ट अपोजिट जो साइड होता है उस पे तो किसी तरह का लेवल किया नहीं जाता है, किसी तरह स्मूथनेस, तो उधर ज्यादा इरेगुलरिटी रहती है, जिसके कारण हम लोगों को ये 15 mm का प्लास्टर करना पड़ता है, ठीक है। अब इसका एक रेशियो भी होता है, तो 1:3 भी होता है, 1:4 भी होता है, 1:5 और 1:6 भी होता है। ये हमारे स्पेसिफिकेशन में भी दिया हुआ है। आप ऐसे जनरली हम लोग यही यूज करते हैं फिलहाल, ठीक है। अब प्लास्टर अब हम लोग कर रहे हैं किसी भी बिल्डिंग का, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका है रूम है, तो इसमें आपका डोर और विंडो भी आएगा। तो अब हम मेजरमेंट अगर कर रहे हैं, सबसे पहले बात तो कि मेजरमेंट, इसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है। तो जनरली हम लोग इसका मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में करते हैं, क्योंकि ये हम लोग एरिया निकालते हैं इसका, ठीक है, किसी भी वॉल का। तो अब जब हम किसी भी वॉल का एरिया निकालेंगे, मान लीजिए कि अगर ये वॉल है कोई, इसमें एक विंडो है, एक डोर है और एक वेंटिलेशन है, ठीक है। तो हम जनरली ये एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब इस एरिया में वो डोर भी इंक्लूडेड है, वो विंडो भी इंक्लूडेड है और वो वेंटिलेटर भी इंक्लूडेड है। तो अब जो हमारा जो मेन जो आता है CPWD का जो रूल एंड रेगुलेशन है कि हम लोग कहाँ पे इसको कट करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे, तो उसका भी एक दिया हुआ है कि कोई भी जब एरिया निकालेंगे तो कोई भी डोर है, ठीक है।
अब उसका हम लोग पहले मेजरमेंट करेंगे, डोर या विंडो जो भी है उसका पहले मेजरमेंट करेंगे। अब उसका वैल्यू, उसमें 3 केस होता है जिसमें हम लोग को देखना है कि पहला केस जो है उसमें 0.5 से अगर कम है, 0.5 मीटर स्क्वायर से अगर कम है वैल्यू इसका एरिया का, तो उसमें हम लोग नो डिडक्शन करेंगे, कोई डिडक्शन नहीं, और किसी तरह का कोई एडिशन या डिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा केस आता है 0.5 से लेकर के 3 तक। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर 0.5 से 3 तक का कोई एरिया अगर आ रहा है डोर या विंडो का, तो इस केस में हम लोग करते हैं कि उसका 50% उसमें से डिडक्ट करते हैं, ठीक है। अब आता है तीसरा केस जो है हमारा 3 से ऊपर का केस, ठीक है। इस केस में हम लोग 100% डिडक्ट भी करेंगे और इसमें ऐड भी करेंगे। अब ऐड क्या करेंगे, जैसे कोई भी डोर है या विंडो है, तो इसका ये पार्ट आ रहा है, आप 3D में या वहां साइट पे देखोगे तो ये पता चलेगा, ठीक है, इस तरह का। तो ये जो आता है ये हो गया, ये हो गया, इसको बोलते क्या है, तो ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको सिल बोला जाता है, ठीक है, और जो ऊपर का जो पार्ट है इसको सॉफिट बोला जाता है, और ये दोनों पार्ट है उसको जैम बोला जाता है। विंडो में भी सेम चीज होता है, इसमें डोर सील हो जाएगा ये, और ये विंडो सील हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब ये जो क्राइटेरिया आता है, तीसरा जो केस हम लोग का आता है कि 3 से ऊपर हो, तब हम लोग को 100% डिडक्ट करना है। इसमें ये विंडो और डोर पूरा 100% डिडक्ट होगा, लेकिन अब ये जो हमारा सॉफिट हो गया और ये जैम हो गया और ये जो सील हो गया, इसका हम लोग एरिया निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे। तो अभी तक हो सके कि समझा पाया हूँगा मैं और समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।